हम बात करने वाले हैं मीठे के बारे में, जिसकी सच्चाई बहुत ही कड़वी है। हेलो, आई एम गार्गी, योर हेल्थ कोच। चलिए जानते हैं कि शुगर हमारी बॉडी में जाके क्या करती है, क्या उसके हेल्थ इम्पैक्ट्स हैं और कैसे जाने कि हम उससे एडिक्टेड हैं। पर इससे पहले कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। वर्ल्ड में अराउंड 170 मिलियन मेट्रिक टन शुगर एनुअली यूज होती है। अगर आप इंडिया को कंपेयर करोगे अदर कंट्रीज से, तो अभी इंडिया का नंबर कहीं ना कहीं शुगर इनटेक में कम है, लेकिन जिस तरीके से पैकेज्ड फूड इंडस्ट्री और बेवरेजेस इंडस्ट्री ग्रो हो रही हैं, हमें वहां तक पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप WHO और AHA की गाइडलाइंस को देखो, तो विमेन 25 ग्राम्स दैट इज 6 टीस्पून एंड मेन 36 ग्राम्स दैट इज 9 टीस्पून के अराउंड शुगर ले सकती हैं। अब हमें कैसे पता चले कि हम शुगर से एडिक्टेड हैं? अगर हमें विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, हेडेक, एंजाइटी, फटीग जैसे, तो इसका मतलब हमें एडिक्शन है। अगर आप शुगर को छोड़ नहीं पाते, आप शुगर के ड्रीम्स देखते हैं, आपको शुगर के थॉट्स आते हैं और आपको मूड स्विंग्स आते हैं, आप शुगर को रिवॉर्ड की तरह यूज करते हैं या फिर इमोशनल ईटिंग करते हैं कि खुश हो गए तो चलो कुछ मीठा खाते हैं, दुखी हैं तो मीठा खाते हैं। आप ज्यादा हाई कार्ब्स की चीजें ले रहे हैं, या फिर आपको मसल या जॉइंट्स पेन रहते हैं, या फिर आपको कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज हैं जैसे ब्लोटिंग, गैस। अगर स्टमक मिड सेक्शन के अराउंड आपके फैट लेयर है जो कि डाइट और एक्सरसाइज करने के बाद भी कम नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप शायद शुगर से एडिक्टेड है। अब हम जानते हैं कि जब शुगर बॉडी में जाता है तो क्या होता है। अगर हम होल फूड्स लेते हैं जैसे फ्रूट्स, स्टार्ची वेजिटेबल्स और ग्रेन्स जिसमें नेचुरल शुगर है, तो हमारा जो ब्लड शुगर है वो धीरे 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 राइज करेगा। वहीं पर पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाएगा और वो इंसुलिन राइज करवाएगा। इंसुलिन जो होता है वो की तरह है, वो सेल्स को ओपन कर देता है और जो हमारी बॉडी में, हमारे जो ब्लड में जो शुगर है वो ग्लूकोज के फॉर्म में सेल्स में एब्सॉर्ब हो जाएगा। होल फूड्स में विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन और फाइबर जैसी चीज होती है, इसलिए हमारा ब्लड शुगर है वो स्लोली राइज करता है। अब देखते हैं कि जब हम पैकेज्ड आइटम लेते हैं या स्वीट बेवरेजेस लेते हैं, इवन वाइट शुगर जो हम घर में कंज्यूम करते हैं जिसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो क्या होगा? अब हमारा ब्लड शुगर स्पाइक करेगा राइज करने की बजाय। पैनक्रियाज जल्दी जल्दी एक्टिवेट होंगी और इंसुलिन निकालेंगे। जब रेगुलर बेसिस पर हम सेम चीज कई बार दिन में रिपीट करते हैं कई दिन तक, तो हमारी पैनक्रियाज उस स्पीड से इंसुलिन नहीं निकाल पाती है और आगे जाके हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसी प्रॉब्लम हो जाती हैं। ऐसी शुगर लेने की वजह से फिर बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे टाइप 2 डायबिटीज, जो कि इंडिया में आज के टाइम पे 7.7 करोड़ लोगों में है और 2.5 करोड़ लोगों को प्री डायबिटिक डायग्नोज किया गया है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। आज के टाइम पे 27% जो डेथ्स है इंडिया में वो हार्ट डिजीज की वजह से हो रही हैं। हमें फैटी लिवर की प्रॉब्लम आती है, स्ट्रेस की दिक्कत आ जाती है। देखा गया है कि शुगर इन्फ्लेमेशन भी क्रिएट करता है बॉडी में, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस और अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी दिक्कत आना, मूड स्विंग्स, अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसी प्रॉब्लम और साथ में डेंटल प्रॉब्लम। अब देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो जो पैकेज्ड फूड होते हैं, आप उनके पीछे हमेशा चेक करिए, टोटल कार्बोहाइड्रेट सेक्शन में शुगर और एडेड शुगर मेंशन होता है। उसको देख के आपको पता चलेगा कि उसमें कितनी एडेड शुगर डाली गई है। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि जो प्रोडक्ट्स खाने में मीठे लगते भी नहीं हैं, उनमें भी बहुत ज्यादा शुगर होती है। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है केचप का। केचप के 1 स्पून में 4 ग्राम शुगर होती है। पास्ता सॉस के पर हाफ कप में 6 से 12 ग्राम शुगर होती है
और अगर पेस्ट्री और मफिन्स को देखो तो 20 to 40 ग्राम शुगर उसमें होती है। और वो जो कोक है ना, जो आपको बहुत पसंद है, उसकी 350 ml की बॉटल में कितनी शुगर होती है पता है आपको? 39 ग्राम शुगर होती है। ऐसे ही ब्रेड्स, एनर्जी ड्रिंक्स, एनर्जी बार्स और डाइजेस्टिव बिस्किट जैसी चीजों में भी बहुत सारी शुगर होती है। चलिए जानते हैं कि कौन सी शुगर को हमें अवॉइड करना है जो कि हमारे पैकेज्ड आइटम्स में मिलती है। हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, मोलेसिस, माल्टोज, डेक्सट्रोज, टेबल शुगर, रिफाइंड शुगर और ऐसी और भी शुगर्स जिसके पीछे OSES आता है, OL आता है और सिरप आता है। ये सारे शुगर के ही नेम हैं जो अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं। हमें पीछे चेक करना है कि उनके क्या लिखा हुआ है इन तीनों में से, और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि हम क्या खरीदने वाले हैं और क्या खाने वाले हैं। अब कुछ सेफ शुगर्स देख लेते हैं, जैसे कोकोनट शुगर, प्लांट बेस्ड स्टीविया, डेट्स, मंक फ्रूट, जैगरी, रॉ हनी, वो वाला हनी नहीं जिसे फ्रिज में रखते हैं और उसके ऊपर चीनी की लेयर आ जाती है, मैं उस हनी की बात नहीं कर रही हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मॉडरेशन इज द की। किसी भी चीज की हम अत करेंगे तो सेफ शुगर्स भी हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका शुगर के बारे में क्या कहना है, और क्या आप अब पैकेज्ड आइटम और वो जो स्वीट बेवरेजेस मार्केट में मिलते हैं उन पर कंट्रोल करने वाले हैं? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फॉर मोर अपडेट्स क्लिक ऑन द बेल आइकन। बाय।